हेलो दोस्तों। एक प्रैक्टिकल बात जो शायद अक्षय कुमार के फैंस को पसंद नहीं आई, जो मैंने बीच में बोली थी। ओके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, लेकिन उन लोगों को ये लगा कि मैं अक्षय के अगेंस्ट बोला जानबूझ के, ताकि उसकी इमेज डाउन हो। मैं एक बात बोला था, आज मुझे याद आई। और एक बंदे ने वही एक कमेंट मुझे एक अभी याद नहीं कौन से वीडियो में, लेकिन उसने बोला उसमें, क्या आप भोला के बारे में जो वीडियो बना रहे हो, आपने सेल्फी के भी बारे में वीडियो ज़रूर बनाया, पर उसमें आपने वो नहीं बोला। मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपने वैसी तारीफ नहीं की जैसे भोला की। अब सवाल तो सही है उसका कि क्यों, मैंने भी ऐसा क्यों किया। देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ना हो भाई कि आपको ये लगे कि मैं अक्षय के अगेंस्ट हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ, आप जाके राम सेतु के वीडियोस देखिए। मैंने हमेशा बोला है, मैंने बहुत सपोर्ट किया था उस मूवी को, और मैं किसी भी एक्टर का हेटर नहीं हूँ भाई। जो एटलीस्ट भारतवासियों का, हिंदुओं का जो इंसल्ट नहीं करता है ना भाई, जो रिस्पेक्ट करता है ना, स्पेशली जो हिंदू हेटर नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में हिंदू हेटर बहुत है, तो वैसे टाइप का अगर नहीं है तो मैं डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट पे। देखो भाई, सिंपल बात है। अक्षय कुमार के, सूर्यवंशी को छोड़ दो आप, उसके बाद उसने कौन सी मूवीज़ लाई देखो। बच्चन पांडे, उसका ट्रेलर देख के मैं एक वर्ड बोला था। ट्रेलर के वक्त मुझे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला था, मैं एक ही बात बोला था, घटिया ट्रेलर। मैंने थंबनेल में, अभी याद नहीं, मैंने थंबनेल उड़ा दिया या चेंज कर दिया बाद में। घटिया ट्रेलर बन के मैंने शुरुआत में ही डाल दिया था। जिस ट्रेलर से आपको एक वर्ड ही यूज आता, मतलब मुंह में आता है, घटिया ट्रेलर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो ब्लॉकबस्टर जाएगी? नेवर एवर, पहली बात। दूसरे हम बात में आते हैं पृथ्वीराज। मैं इतना शॉक था कि अक्षय कुमार ने 40 दिनों में सच में पृथ्वीराज का शूटिंग पूरा, मतलब ख़त्म किया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्टोरी ऑल्सो। स्टोरी तो फेक थी, वो छोड़ दो, लेकिन क्या था वो उसका लुक, और कैसा वो पहला फाइट सीन छोड़ दो तो बाकी उस मूवी में था ही क्या। ऐसा लग रहा था दूसरी शमशेरा बनाई है यशराज फिल्म्स ने। तो इवन वो डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा हुआ उसका, शायद मैंने सुना है वो 40 दिन में कंप्लीट कर दी थी, तो वो मेकर्स नाराज़ थे। हाँ, मेकर्स को क्या, उनकी क्या साइड लूँ मैं, उन्होंने भी तो फेक ही स्टोरी बनाई थी पृथ्वीराज की। ये रिस्पेक्ट देते हो तुम पृथ्वीराज जी को? शॉकिंग। तो ये था भाई वो सेकंड पॉइंट, कि मैं तो ट्रेलर देखने के बाद बोला था भाई ये जमा नहीं है। हाँ, टीज़र देखने के बाद मुझे एक उम्मीद आई थी पृथ्वीराज का कि नहीं भाई, ही इज़ सूटेबल फॉर दैट रोल, क्योंकि टीज़र उन्होंने बहुत बढ़िया दिखाया था। ट्रेलर के बाद मुझे याद है एक मीम फेमस हुआ था, देखो, एक युद्ध का सीन था या सीरियस सीन था, अक्षय कुमार हंस रहा है वहाँ पे, वो मीम भी बहुत फेमस हो गया था। तो इट वॉज बैड। अब आते हैं दो अच्छी मूवीज़ को नुकसान कैसे हुआ उस चीज़ों से। वो थी एक रक्षाबंधन, एक थी राम सेतु। राम सेतु तो फ्लॉप जानी ही नहीं चाहिए थी। ओके, जो लोग उसको एवरेज बोलते हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, 140 करोड़ में बनी हुई मूवी अगर 100 करोड़ भी नहीं कर रही है ना वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड किया था शायद 103 करोड़, तो वो डिज़ास्टर होती है। मैं तो भी एटलीस्ट रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं फ्लॉप ही बोल रहा हूँ। और दूसरी थी वो रक्षाबंधन। देखो, रक्षाबंधन, पहली बात तो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि रक्षाबंधन के दिन रिलीज़ तो की, लेकिन इतनी डिप्रेसिंग मूवी थी ना वो, कि मतलब डिप्रेसिंग नहीं, उसका जो एंड था, उसका जो एक एक सैडनेस था। आप फेस्टिवल के दिन ऐसी मूवी नहीं देखना चाहोगे भाई मेरे। और वो भी स्पेशली, मतलब वो टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे चाहिए था। और पांचवी मूवी आई थी OTT पे, कठपुतली। भाई अगर आप एक साल में 5 बार आओगे ना, पीपल आपकी वैल्यू ज़ीरो करेगी, ज़ीरो करेगी बोल रहा हूँ। वो शाहरुख 4 साल में एक बार आया, समझे? अब आप बोलोगे भाई फिर तो आमिर खान भी 4 साल में एक बार आया। स्क्रिप्ट भी तो कुछ होता है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो कुछ तो चाहिए। लाल सिंह चड्ढा में तो उसने भाई पूरा का पूरा मिमिक्री करके रखा है। आप यहाँ पे आते हैं सेल्फी पे। और भोला, जो अजय देवगन की, देखो भाई अजय देवगन का भी सक्सेस रेशियो कहाँ अच्छा था लास्ट के साल में। रनवे 34 अच्छी नहीं गई थी, थैंक गॉड वॉज फ्लॉप। और बचती है फिर दुष्यंत 2 अच्छी गई, और भोला की हाइप बढ़ गई ऑटोमेटिक। सेल्फी की हाइप वैसी नहीं बढ़ी है, वो सिर्फ सॉन्ग की बढ़ी है। वैसे देखा जाए तो फिर अक्षय कुमार के बाकी के वक्त की
सॉरी गाइस। हाँ, तो बाकी की अगर वक्त की बात करें ना, फिर तो भाई सॉन्ग तो अक्षय कुमार के कुछ मूवीज़ के वैसे भी अच्छे जाते हैं। कलेक्शन पे जो प्रॉब्लम आता है वो है उसका बजट। अब आते हैं मेरे पॉइंट पे कि भाई एक बात बोल देता हूँ क्लियरली, अक्षय कुमार बार बार आएगा, लोगों को इरिटेट लगेगा, ये बात मानो ना मानो, बात ख़त्म। दूसरी बात, अगर अजय देवगन भी ये करने लगे, हाँ देखो ये बात भी मैं एग्री करता हूँ कि अजय देवगन की भी मूवीज़ बहुत आती है, पर क्या है, उसके जो फैंस हैं ना अक्षय कुमार के फैंस से थोड़े डिफरेंट है। हाँ, कुछ कॉमन फैंस हैं उनमें, लेकिन वो ना अक्षय कुमार के जो मीम्स वगैरह अगर अक्षय कुमार पे आते हैं ना, तो अक्षय कुमार के फैंस कभी कभी वो इन्जॉय कर लेते हैं। अजय देवगन के फैंस कभी भी वो फॉरवर्ड वॉरवर्ड नहीं करते। मैंने बहुत बार देखा है अक्षय कुमार के फ़ैन क्लब्स ने भी उन उसकी मूवीज़ को उतना बढ़िया कभी भी हाइप नहीं बढ़ाई है जितना अजय देवगन के फैंस, शाहरुख के फैंस बढ़ा देते, सलमान के फैंस। ये लोग उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए उन्होंने। और ऊपर से अक्षय कुमार सिर्फ पैसों के पीछे जाता है, स्क्रिप्ट गई भाड़ में। अब बात करेंगे अजय देवगन की भी। अजय देवगन की भी अच्छी मूवीज़ नहीं गई थी। दृश्यम 2 अच्छी गई, उसके बाद भोला की हाइप बढ़ी, लेकिन क्यों बढ़ी? अगर आप कट टू कट सेल्फी और भोला का ट्रेलर जाके देखो, ट्रेलर नहीं टीज़र कंपेयर भी कर लो, चलो सेल्फी का ट्रेलर और भोला का टीज़र 2 जाके आप किसी के भी फ़ैन नहीं है ना, जाके देख लो, आप क्लियर बोलोगे या सेल्फी तो देखा देखा लग रहा है, क्लियरली वो फ़ैन जैसा भी लग रहा है। सेल्फी ऑलरेडी रीमेक है, वो तो छोड़ दो, लेकिन बॉलीवुड में भी वैसी मूवी बन चुकी है फ़ैन, जो अच्छी नहीं गई थी। अब आते हैं भोला। भोला टीज़र 1 डिट्टो कैची लग रहा था और टीज़र 2 पूरा का पूरा चेंज। लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या फिर भोला में? ज़्यादा ही आएगा ना। इट्स अ कॉमन सेंस। तो जो चॉइस ऑफ मूवीज़ है ना, अक्षय कुमार वहाँ पे लैक कर रहा है, सिर्फ पैसा देख रहा है। और ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर सेल्फी का बजट 120-125 करोड़ होगा ना भाई, फ्लॉप जाएगी, मानो ना मानो। और फिर अक्षय कुमार के फैंस मुझे तुम प्रूफ कर दो फिर भाई, मुझे झूठा प्रूफ कर दो कि भाई नहीं नहीं देख लो, आप तो बोल रहे थे 125 करोड़ बजट होगा, ये तो 100 भी नहीं गई। चलो ठीक है 200 करके बताओ फिर, चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा ना, ओपनली बोल लूँगा। लेकिन जो मुझे कमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं ना भाई, हाँ सॉरी बट जो भी क्लियर है दिख रहा है। और अगर मैं सिर्फ हाइप की बात करूँ भाई, सेल्फी का जो हाइप है, वो क्रेज़ है ना, भोला के सामने ना भाई कुछ नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भोला का जो क्रेज़ है ना वो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ से ही कंपेयर कर सकता हूँ। सेल्फी का क्रेज़ उतना मुझे दिखा नहीं है, बस मैं यही कहूँगा। तो चॉइस ऑफ जो मूवीज़ है ना, अजय देवगन भी ज़्यादा ही बनाता है मूवीज़, मैं भी बोलता हूँ, अक्षय भी ज़्यादा बनाता है। डिफरेंस क्या है? मूवी का सिलेक्शन। और अजय पैसे के पीछे नहीं जाता है। 60 करोड़ की थी दृश्यम 2, 60 करोड़ में बनी थी। अक्षय कुमार 70 करोड़, 80 करोड़ या 100 करोड़ के नीचे खुद का फीस लाता नहीं है, तो भाई उसका बजट जाएगा ही ना 150-200 करोड़। थिंक अबाउट इट। अजय देवगन ने दृश्यम 2 के लिए कम किया था। इवन मैंने अब भूला, मैं तो खुद डायरेक्शन कर रहा है वो, तो डायरेक्टर क्या खुद को थोड़ी ना वो पैसा खुद का अलग थोड़ी रखेगा, वो प्रॉफिट देखेगा। पर बात को समझो यार, उसका जो बजट है वो भी गलत है। अक्षय कुमार का खुद की फीस वो कम करने को तैयार नहीं है। स्क्रिप्ट घटिया पे घटिया होंगी तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि कभी आगे चल के मूवी मिलेगी ही नहीं। और उसका नाम ख़राब हो रहा है भाई इस वजह से। जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई नहीं नहीं, कुछ लोग उसको जानबूझ के हेट कर वो फैलवाते हैं। अरे भाई फैलाने की क्या ज़रूरत है हेट? तुम बिहेवियर ही ऐसा कर रहे हो कि भाई हेट फैल रहा है वो ऑटोमेटिक। कुछ भी तुम्हें स्क्रिप्ट विप्ट का नहीं है, बस पैसा कमाना है। नहीं यार, यहीं पे थोड़ा सा लैक हो रहा है। जो लोग बोल रहे थे फिर अजय भी ज़्यादा बनाता है मूवी, अक्षय भी ज़्यादा बनाता है, तो फिर आंसर आपके सामने जो मैंने अभी दिया। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। आई जस्ट होप कि सेल्फी भोला दोनों चल जाए। मन में मतलब डाउट है लेकिन सेल्फी पे अभी भी मुझे। आपका क्या कहना है बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।